जो इंसान पिछले 10 साल से अडानी अंबानी के इशारे पे मुजरा कर रहा हो उसको तो विपक्ष मुजरा करता ही दिखेगा। और आज एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसको तो गिरा दिए इन्होंने। ये एक जबान होती है प्रधानमंत्री की, सड़क छाप आदमी बोलते हैं। आज तो हमें ये लगता है कि और अगले चुनाव में माँ बहन की गालियों पे ना उतर आए। अभी जो आखिरी चरण है उससे पहले अगर एक आधी सभा इन्होंने और कर दी 1 जून से पहले तो ये तो माँ बहन की भी निकाल देंगे। विपक्ष की माँ की ये, विपक्ष की बहन की ये, इस आदमी का क्या भरोसा। और आज आप जाके देखो नोएडा गुड़गांव को क्या आलीशान बना दिया, वो किसकी देन है। आज जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो विदेशी कंपनी यहाँ के मानिया काम कर रही हैं, और हमारी इन कंपनियों में कितने 12वीं पास बच्चे जाकर के नौकरियां करते हैं कॉल सेंटरों में जाकर के, वो किसकी देन है, मनमोहन सिंह की देन है। और उसी फोन को पकड़ के उसी कॉल सेंटर में बैठ के बच्चा बोलता आएगा तो मोदी। अबे तेरे बाप ने बनाया वो पूरा का पूरा महकमा जिसमें तू बैठ के बात कर रहा है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिसकी वजह से आज गुड़गांव बसा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं BRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी सहनी है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी भी कह रहे हैं कि विपक्ष मुजरा करे जा करके, रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान पिछले 10 साल से अडानी अंबानी के इशारे पे मुजरा कर रहा हो उसको तो विपक्ष मुजरा करता ही दिखेगा। और आज एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसको तो गिरा दिए इन्होंने। ये एक जबान होती है प्रधानमंत्री की, सड़क छाप आदमी बोलते हैं। आज हमारे देश की कितनी, मैं कहता हूँ, जो मुजरा करने वाली आज कितनी जो तवाइफे हैं उनको इनके ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए कि आप हमारे मान सम्मान से छेड़छाड़ कर रहे हो। आज मुजरा करने वाले जो पहले के ज़माने में लोग रहे हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने में लोग रहे हैं, उनकी भी इज्जत होती थी। तो आज आप किसी को अगर हिजड़ा कहते हो तो इसका मतलब आप हिजड़ों का अपमान कर रहे हो ना। आप उसको कितना गिरा हुआ इंसान मान रहे हो। तो मुजरा करने वाले अगर अपना पेट पाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनको विपक्ष से तो लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये एक सड़क छाप आदमी की भाषा है जिसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो महिला आयोग है, जो इतनी देश की महिलाएं हैं, उनको इस पर स्टेप लेना चाहिए कि आप क्या औरतों को आज पूरे के पूरे हमने इस इलेक्शन में तो अपने एक संस्कृति का भी हिस्सा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आज हमारे देश में पूरा का पूरा चुनाव, मतलब इनकी आंखों में औरतें खटकती हैं क्या। आज ये संघ के लोग हैं, इनको औरतें बर्दाश्त नहीं होती। कभी ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, वहाँ भी आप इनडायरेक्टली देखो ताना किसको मारा, टारगेट किसको किया, महिलाओं को। मुजरा कौन करता है, महिलाएं करती हैं। तो टारगेट किसको किया, महिलाओं को। तो आज इनकी हर भाषा के अंदर मंगलसूत्र हो, मुजरा हो, और अभी बोल रहे बुर्खा बैन करेंगे यूपी में योगी बाबा। तो इन सारी बातों से क्या दिख रहा है कि ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर, हमारे देश की महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इन सब बयानों के द्वारा प्रधानमंत्री ये दिखाते हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। यहाँ एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम गरीबों को 8500 रुपये महीना देंगे, बेरोजगारों को 8500 रुपये महीना देंगे, 1-1 लाख रुपया उनके खाते में खटाखट आएगा। और वहीं इनके पास जवाब होता है कि कहाँ से आएगा। तो इसका जवाब ये है भक्तों कि वो पैसा हम लोग देंगे जो तुमने अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपये माफ़ किया। आज तुम जो इतने न्यूज़ चैनल वालों को अपने टुकड़े फेंकते हो, हम वो टुकड़े नहीं फेंकेंगे। हम अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैनों का माफ़ नहीं करेंगे, हम वो सारा पैसा गरीबों को देंगे। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, लेकिन बोली चाली का जो मापदंड गिर गया उनका, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हार दिख रहा है? इसके पीछे बौखलाहट है, हार की। एक कहीं ना कहीं इनको पता है कि आज इनके चारों खाने चित हो चुके हैं। जब एक आदमी कहने का मतलब है, जब दिखता है कि भैया मैं हर तरफ से हार रहा हूँ, तो उसकी ज़बान फिसल जाती है। और प्रधानमंत्री साहब जो अपनी भाषा का तुरंत ये जो माहौल गिरा रहे हैं, अपनी भाषा को नीचे ज़मीन के अंदर, मैं कहता हूँ, गाड़ दिए। कितनी गंदी भाषा। एक प्रधानमंत्री को इतना लेवल नहीं डाउन। देखिए, ये बात प्रधानमंत्री की नहीं है। आज आप एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हो। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं भी हो, मान लो आज एक मैं ही क्यों ना हूँ, मैं एक नेता हूँ, तो मेरे सामने हज़ारों लाखों की भीड़ है, तो क्या मुझे ये शब्द बोलने चाहिए? आज ये पब्लिक प्लेस पे बोलने वाले शब्द नहीं है। आज तो हमें ये लगता है कि और अगले चुनाव में माँ बहन की गालियों पे ना उतर आए। अभी जो आखिरी चरण है उससे पहले अगर एक आधी सभा इन्होंने और कर दी 1 जून से पहले तो ये तो माँ बहन की भी निकाल देंगे। विपक्ष की माँ की ये, विपक्ष की बहन की ये, इस आदमी का क्या भरोसा। तो हद तक जा सकते हैं। भाई ये हदें सोची थी आपने, मुजरा शब्द बोला जाएगा। आज ये मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब मैं कहता रहा हूँ, आज ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर कर रही है कि जो मणिशंकर अय्यर साहब ने इनके पहले इलेक्शन में बोला था कि बहुत नीच इंसान है, तो कहीं ना कहीं आज ये सारी बातें खुद साबित कर रहे हैं। ये नीचता का प्रमाण ही तो है, और क्या है। ठीक है, बयान के को छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा जो है 200 से 250 के बीच में निपट जाएगी।
अभी तक हमें लग रहा था 180 या 200 के आसपास, बस कुछ यूपी राजस्थान कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे इनकी पकड़ मजबूत है। तो उन जगहों से हमें देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 220 230 बट बहुमत नहीं बनाएगी। और आज यही चीज़ है कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन 300 के आसपास जाती है तो ये कुछ विधायकों को मतलब एमपीओ को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं कि सरकार बनाने के चक्कर में। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से कोई बिके ना, किसी भी तरीके से कोई अपना पक्ष मोदी सरकार के जीत फेवर। आपको नजर आ रहा है कि आप आगे की रणनीति की बात कर रहे हैं? हाँ, आगे की कोई बिके रणनीति नहीं। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जीत नजर आ रही है। जीत के लिए तो आज मैं आपको, हमें नहीं पूरे भारत को नजर आ रही है। आज भारत का हर आदमी, हर नागरिक इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा मुद्दा आपने उठा दिया जिससे आपको जीत दिख गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह पास राम मंदिर था, उनके पास हिंदुत्व का एजेंडा था, उसका पिच था, आपके पास क्या था? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देश के मुद्दे थे, हमारे पास देश के हालात थे, हमारे पास भाईचारे की बात थी। इनके पास जहाँ नफरत है वहीं हमारी मोहब्बत की दुकान थी। आज हमारे पास अगर आप इनकी नफरत की बात करो तो उसका जवाब मोहब्बत था। इन्होंने हिंदू मुसलमान को तोड़ने की, भिड़वाने की हर कोशिश करी, हमने जोड़ने के लिए एक इतनी बड़ी यात्रा भी निकाल दी। इन्होंने हमारे देश में गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा, महिलाओं का कोई ध्यान नहीं रखा। जहाँ पर जनर वन्या 2976 महिलाओं के बलात्कार को पेन ड्राइव में लेके घूमता है, वहीं हम महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारों के लिए इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी और हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो हम उन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, हम अग्निवीर जैसी घटिया योजना को फाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। तो हमने मुद्दों की बात करी। ये मुद्दा चलेगा? देखिए, क्यों नहीं चलेगा। आज आप हिंदू तत्व जब हिंदुत्व हावी हो, ये मुद्दा चलेगा? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू तत्व के नाम पे कुछ लोग हमारे देश के भ्रमित हो सकते हैं, पर अगर आप गली गली सर्वे करोगे तो आपको इतने मजबूत हिंदू दिखेंगे जो भाजपा का स्वागत हरियाणा और पंजाब में भी जूतों से कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि अभी लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, वो पोस्टर जो हैं वो चुनावी लोग लगाते हैं। आज अगर आप एक आम आदमी हो तो आपके पास 5000 रुपये नहीं है पोस्टर लगाने को, आप अपने बच्चे को रोटी खिलाओगे। आप भाजपा के लोगों की, अभी हम चुनाव में वोट डालने गए हैं, अभी भी हमारी उंगली पे शाही का निशान है। तो आप इस चीज़ को समझो, वहाँ पे लोग ऐसे खड़े थे जिनकी कमीजें फटी थी। हमें किसी के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिखों का जो सम्मान है वापस दिलाएंगे। गुरुद्वारा अभी विजिट किए थे वो। देखिए, आज की डेट में सिखों के सम्मान या असम्मान की तो कोई बात ही नहीं है, देश के सम्मान की बात है। आज देश का सम्मान वापस दिलवाएंगे। 750 किसान जो शहीद हुए हैं, क्या उन विधवा माँ बहनों का ये सिंदूर वापस दिलवा सकते हैं? आप मुझे ये बात बताओ। ये सिखों की बात करते हैं, मैं इनसे सीधा सवाल करता हूँ कि 750 किसान जो आपने शहीद करवाए हैं, उनके माथे में गोली लगी थी ट्रैक्टर की 26 जनवरी को, हमें भूली नहीं है वो बातें, हमें वो घटनाएं भूली नहीं है। तो क्या उन बहनों को, उन माओं को ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, उनको दिलवा पाएंगे? क्या हमारे लोग देश मंगलसूत्र की, छीन लेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, क्या उत्तराखंड की बेटी जिसको बलात्कार करके भाजपा के नेताओं ने मरने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा पाएंगे? आप सोचो, हाथरस की मीनाक्षी को भी न्याय दिलवा पाएंगे? ये किसी को न्याय नहीं दिलवा सकते। ये सिर्फ प्रलोभन दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं, झूठी बातें कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान की आप बात करो तो कितनी मैं हिंदुओं की बेटियां गिनवा दूंगा। 2976 जिन प्रजनन वन्या की मैं बात करूं, जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं कि ये देश को मजबूत करेगा। अरे, जो आदमी 2900 औरतों पे हावी पड़ गया और लीगल रिकॉर्ड लेके घूम रहा है, तुम उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चेहरा बना के वहाँ पे साबित कर रहे हो। सोचो वो कितनी औरतों के बलात्कार करेगा। तो ये सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान नहीं जानते। प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का सम्मान दिलवा पाएंगे? ना इनके लिए महिलाओं का सम्मान मैटर करता है, ना इनके लिए तिरंगे का सम्मान मैटर करता है। आप आज भी अगर गूगल पे डालोगे कि प्रधानमंत्री की योगा डे वाले दिन की फोटो, जिसमें तिरंगे को हाथ में लेके नाक मुंह पहुंच रहा है एक आदमी, आप सोचो कैसा स्तर है प्रधानमंत्री का। तिरंगे के लिए लोग खून बहा देते हैं और ये उससे नाक मुंह पहुंच रहे हैं। भी जमीन पे कई बातें की लोगों से, तो पता ये चला है कि वो कहते हैं कि सुरक्षा के नाम पे वोट पड़ रहा है मोदी जी को। वो थोड़ा लाल आंख वाख दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आप सुरक्षा की बात करो तो लद्दाख के अंदर आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन चला है। आपने देखा लद्दाख के नागरिकों ने कितना बड़ा आंदोलन छेड़ा, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको सपोर्ट किया, समर्थन के सोशल मीडिया के द्वारा। तो लद्दाख एक पर्यावरण का मुद्दा है, लद्दाख एक हमारी ज़मीन है जो वहाँ पे आज चाइना अपना अटैक करके बैठा हुआ है। तो ये कहाँ से लाल आँख, किसको दिखा रहे लाल आँख? इनकी लाल आँखें जो हैं, पाकिस्तान बिना वीज़ा के चलेगा, सब कांप गया था। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो अपने से कमज़ोर को तो हर कोई दबाता है। आज पाकिस्तान की तुम बात कर रहे हो, वो अपनी अर्थव्यवस्था से वैसी जूझ रहा है वहाँ की अपनी राजनीति की वजह से, और तुम उसको कहते हो कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी इसलिए वो जूझ रहा है। अरे, अगर तुम्हारी आतंकवाद की कमर नोटबंदी से टूटती तो पुलवामा कैसे हो जाता? आप ये बात बताओ। हर दूसरे दिन कोई ना कोई उड़ी घटना, पुलवामा घटना, ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती हैं। आप जम्मू कश्मीर के पूंछ में जाके देखो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई सैनिक शहीद होता है, उसको मीडिया दिखाता नहीं है। एक स्क्रोल के तौर पर नीचे चला जाता है 3 सैनिक शहीद हुए। आप समझो इस बात को। तो जब वोट का मुद्दा होता है तो वो 3 सैनिकों के हाथ में फोटो लेके घूमते हैं गली गली।
प्रधानमंत्री कि इनके नाम पे वोट दो। हमें भूलता नहीं है 2019 का चुनाव कि प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को ललकारा था कि आप अपना पहला वोट शहीदों के नाम दे सकते हो, और हमारे आलोक शर्मा जी ने डिबेट में रूबिका इलाकत को सरेआम वो पूरी क्लिप दिखा दी थी, सरेआम बेशर्मी का इनको सबूत दे दिया था कि तुम कितने बेशरम हो। इन्होंने बोला आपके पास कोई चेहरा नहीं है, एक जो पहले प्रधानमंत्री गुजरे वो मौन प्रधानमंत्री है, उनको बोलने नहीं आता था। इस तरह के सड़कों पे लोग बोलते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे, मौन थे वो। अच्छी बात है ना, नहीं बोलते थे, उनकी कलम बोलती थी। कम से कम वो अपनी जबान से मंगलसूत्र या मुजरे की बात तो नहीं करते थे। आप तो पूरे देश की महिलाओं के सम्मान को गिराने में लगे हो, मुजरा मुजरा करके आप अपने आप को प्रधानमंत्री बोलते हो। मनमोहन सिंह को आप मानते हैं कि वो सही प्रधानमंत्री थे? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, उनकी एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च हुई थी। इन भक्तों को क्या पता, इन्होंने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। इन्होंने आज इनके बच्चे हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, स्कूलों में जय श्री राम देख रहे हैं। समझ रहे बात। आज हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस समय हमारे देश में आर्थिक संकट था, उस समय वही मनमोहन सिंह था जिसकी एलपीजी की पॉलिसियां हमारे देश को उभार के लेके आई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, आप समझ रहे हो इस बात को, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन से निकालने में उन्होंने भी काफी मदद की। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देश के हालात बदल दिए उस आदमी ने। आज गुड़गांव में आपके सारे, मैं जितने सुनने वाले लोग उनको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव में सुअर नाचते थे रेलवे ट्रैक के ऊपर। आज नोएडा के अंदर पेड़, जंगली जानवर सड़कों पे घूमते रहे, सूरों का, बैलों का, ये सब। और आज आप जाके देखो नोएडा गुड़गांव को क्या आलीशान बना दिया। वो किसकी देन है? आज जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो विदेशी कंपनी यहाँ के हमारे यहाँ काम कर रही हैं, और हमारी इन कंपनियों में कितने 12वीं पास बच्चे जाकर के नौकरियां करते हैं कॉल सेंटरों में जाकर के, वो किसकी देन है? मनमोहन सिंह की देन है। और उसी फोन को पकड़ के उसी कॉल सेंटर में बैठ के बच्चा बोलता आएगा तो मोदी। अबे तेरे बाप ने बनाया वो पूरा का पूरा महकमा जिसमें तू बैठ के बात कर रहा है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिसकी वजह से आज गुड़गांव बसा। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों ने एमएनसीज के माध्यम से यहाँ पे इतने बड़े प्लांट लगाए। आप बात करते हो तुमने क्या किया? तुमने एक मंदिर के बाहर, आज आप राम मंदिर की बात करते हो, आप जाकर के देखो वहाँ लाइन लगा के लोग भिखारी बैठे हैं। आप समझे इस बात को? लोग उसको रोजगार मान रहे हैं कि लोग आएंगे और हमें रोजगार मिलेगा। और कैसी खबरें चलती हैं, राम जी को गर्मी लग गई एसी लगाएंगे, समझ रहे, एसी 2 दिन के लिए बंद हो गया, राम जी को पसीना आ गया। ये न्यूज़ें हैं क्या, खबरें हैं क्या? जिस भगवान पूरा सृष्टि रचाने वाला, उसको तुम गर्मी सर्दी से तोल रहे हो। अरे कितने मंदबुद्धि हो, कहाँ तक दिमाग का लेवल गिरेगा? तो इनकी अंधभक्ति और इनका दिमाग बिल्कुल जीरो लेवल पर है। तो ये गिन्नी सैनी थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे, और इनका कहना है कि पूरी तरीके से अंदर से ये संतुष्ट हैं कि सरकार जो है बनने जा रही है और बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो बने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।